हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में जानेंगे। ये टीचिंग एप्टीट्यूड जो है आपके यूपीएससी के फर्स्ट पेपर में, बीएड में, पीएचडी के एंट्रेंस एग्ज़ाम में, नेट में, सीएसआईआर सभी में पूछा जाता है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड का मतलब क्या होता है? तो टीचिंग एप्टीट्यूड रिफ़र करता है एबिलिटी, इंटरेस्ट और पोटेंशियल ऑफ ए पर्सन टू बिकम इफ़ेक्टिव टीचर। किसी टीचर के अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए, उसके अंदर योग्यता होनी चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए, क्षमता होनी चाहिए जो कि वो एक एक्टिव टीचर बन सके। इसके लिए ज़रूरत होती है प्लानिंग करने की, लेसन देने के लिए बेहतरीन कम्युनिकेशन आइडिया होना चाहिए, स्टूडेंट्स को मोटिवेट करना आना चाहिए और क्लासरूम को मैनेज करने की एबिलिटी होनी चाहिए। तो अगर सिंपल वर्ड्स में समझा जाए तो टीचिंग एप्टीट्यूड एक प्रकार का नेचुरल एक्वायर्ड कैपेसिटी है टू टीच सक्सेसफुली। अच्छे से पढ़ाने के लिए वो सारी योग्यताएं जो चाहिए होती हैं वो टीचिंग एप्टीट्यूड के अंतर्गत आती हैं। तो कंपोनेंट ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड क्या क्या है? पहली बात, सबसे जो मुख्य बात है वो है सब्जेक्ट का नॉलेज। टीचर को सबसे सब्जेक्ट के ऊपर अपने कमांड होना चाहिए, तभी वो बेहतर तरह से समझा सकता है। दूसरी बात है कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं, जिससे कि वो कॉन्सेप्ट को सिंपली स्टूडेंट्स को क्लियर कर सके। दूसरा होता है स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग, उसकी ज़रूरत क्या है, एबिलिटी क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, ये सब समझना भी ज़रूरी होता है। इसके लिए बहुत सारे टीचिंग मेथड्स यूज़ किए जाते हैं। वो जो टीचिंग मेथड्स हैं उसमें लेक्चर है, डिस्कशन है, डिमॉन्स्ट्रेशन है, एक्टिव बेस्ड लर्निंग होती है। क्लासरूम मैनेजमेंट करना होता है, जिसमें कि डिसिप्लिन को मेंटेन करना, पॉजिटिव लर्निंग इन्वायरमेंट बना करके रखना होता है। वहीं पर मोटिवेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसमें कि जो है स्टूडेंट को इनकरेज किया जाता है सीखने के लिए और बिल्डिंग कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की जाती है, इंटरेस्ट डेवलप किया जाता है। साथ ही साथ इवैल्यूएशन स्किल भी होनी चाहिए कि जो पढ़ाया गया है, जो समझाया गया है, उसको चेक किया जाए, टेस्ट किया जाए, असाइनमेंट दिए जाए, फीडबैक लिया जाए। ये सारी चीज़ें भी ज़रूरी होती हैं। एक अच्छे टीचर की जो क्वालिटीज़ होती हैं उसमें धैर्य होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए, क्रिएटिविटी होनी चाहिए, फेयरनेस होनी चाहिए, एम्पैथी, कॉन्फिडेंस और कंटिन्यूअस लर्नर होना चाहिए। वो खुद भी लगातार कुछ ना कुछ नया सीखता रहे, नई चीज़ों के बारे में रिसर्च करता रहे। अगर वो खाली टाइम में है तो कम से कम वो रिसर्च करे, उन चीज़ों को लिंक करता रहे। तो टीचिंग एप्टीट्यूड जो है इसमें बहुत सारी चीज़ों को ले करके चलता है, जैसे कि जो मेन ऑब्जेक्टिव टीचिंग का होता है उसका जो मीनिंग है वो ये है कि टीचर जो रहता है वो गोल या पर्पस को सर्व करता है। उसका जो उद्देश्य होता है स्टूडेंट को पढ़ाना होता है, लेसन कराना, लेसन को प्लानिंग, क्लासरूम एक्टिविटी और इवैल्यूएशन, ये 3 प्रकार की प्रक्रियाएं होती हैं। पहले वो पढ़ाएगा, क्लासरूम की एक्टिविटीज़ को मैनेज करेगा और इवैल्यूएट करेगा। तो ऑब्जेक्टिव जो होते हैं टीचिंग के वो 3 प्रकार के हैं। एक होते हैं कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है नॉलेज। यहाँ पर कॉन्सेप्ट को समझाया जाता है, नॉलेज को इंक्रीज़ किया जाएगा, थिंकिंग एबिलिटी को बढ़ाया जाएगा और साथ ही साथ प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करना उसका काम है। इफ़ेक्टिव ऑब्जेक्टिव के लिए एटीट्यूड एंड वैल्यू, इसके अंदर इफ़ेक्टिव ऑब्जेक्टिव जो होते हैं वो होता है एटीट्यूड और वैल्यू डेवलप करना। इसके अंदर स्टूडेंट में पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करना, मॉरल बिल्ड करना, सोशल वैल्यूज़ डालना, साथ ही साथ इमोशनल ग्रोथ को इनकरेज करना भी टीचर का दायित्व है। साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव जो होते हैं वो होती है स्किल का डेवलपमेंट। किसी भी स्टूडेंट में प्रैक्टिकल या मोटर स्किल्स को डेवलप करना ऑब्जेक्टिव होता है। इसमें कोऑर्डिनेशन एंड परफॉर्मेंस जो होती है किसी काम की बढ़ाई जाती है। इसमें लर्निंग बाय डूइंग कराया जाता है, इसमें किसी काम को करके सिखाया जाता है। यहाँ पर कई लेवल्स ऑफ टीचिंग होते हैं। लेवल्स ऑफ टीचिंग का मतलब है कि अलग अलग स्तर पर, बेसिक स्तर पर दूसरा लेवल होगा, सेकेंडरी लेवल पर दूसरा, तो डिग्री कॉलेजेस में अलग दूसरी तरह के लेवल्स होंगे। मेमोरी लेवल जो टीचिंग होती है उसको हम लोग याद करने, फैक्ट्स को रिकॉल करने के लिए मेमोरी लेवल टीचिंग होती है। ये टीचर सेंटर्ड होती है। यहाँ पर टीचर एक प्रकार से
इन्फॉर्मर की तरह होता है। स्टूडेंट जो होते हैं रिप्रोड्यूस करते हैं इंफॉर्मेशन को। ये लोएस्ट लेवल ऑफ थिंकिंग है और यहाँ पर सिर्फ लर्निंग को जोड़ दिया जाता है। इसके बाद अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग होती है। अंडरस्टैंडिंग लेवल जो होती है, यहाँ पर कॉन्सेप्ट को वो स्टूडेंट जो है समझता है और इसको अपने शब्दों में एक्सप्लेन करना जानता है। उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल, बहुत सारे डिस्कशन इसके अंतर्गत आते हैं। वहीं पर मॉडरेट थिंकिंग यहाँ पर इन्वॉल्व होने लगती है और यहाँ पर एक जो है साइंटिफिक कॉन्सेप्ट जो है डेवलप होता है। अगला लेवल जो है वो रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग है, जहाँ पर ये स्टूडेंट सेंटर्ड होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच होती है। यहाँ पर स्टूडेंट्स को सिखाया जाता है कि पढ़ना कैसे है, पढ़ना क्या है। यहाँ पर पढ़ना वो सीख चुका है। तो इंडिपेंडेंट थिंकिंग इनकरेज करनी है, लर्नर एनालिसिस करनी है और उसको इवेल्युएशन करना है। ये उसके कॉन्सेप्ट होते हैं वहाँ पर। तो नेचर एंड जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग होती है वो कितने प्रकार की होती है, कैसी होती है। तो नेचर जो टीचिंग का होता है वो होता है प्लान्ड ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस होता है, गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी है। टीचिंग जो होती है एक प्रकार की सोशल प्रक्रिया है, इसमें इंटरेक्शन इन्वॉल्व होता है। टीचिंग एक प्रकार की आर्ट भी है और टीचिंग एक प्रकार की साइंस भी है। टीचिंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो कि लगातार चलने वाली है और ये फोकस होती है ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ लर्नर पे। तो यहाँ पर एक बात समझने की ज़रूरत है, आर्ट क्या होता है, साइंस क्या होती है। आर्ट अगर कोई मूर्तिकार है वो आर्ट कर लेता है तो वो कर लेता है, जो नहीं कर पाता है वो नहीं कर पाता है। उसको सिखाया नहीं जा सकता। आप किसी को गाना गाना नहीं सिखा सकते बहुत ज़्यादा दूर तक अगर उसका गला सही नहीं है, उसके अंदर गाने की योग्यता नहीं है। ना वो मूर्ति बना सकता है, ना ड्राइंग बना सकता है। तो ये सब आर्ट हैं जिनको आप बहुत ज़्यादा फोर्स करके, ये इनबिल्ट होती हैं, इननेट बिहेवियर के अंतर्गत ज़्यादा आती हैं। अगर हैं तो हैं, नहीं तो नहीं। साइंस एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जिसके अंदर आप एक टूल्स के टेक्निक्स के द्वारा आप उसके अंदर बिल्ड कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों हैं। तो इसमें जो ओवरऑल जो डेवलपमेंट होता है लर्नर का स्टूडेंट के ऊपर पूरा फोकस होता है। बेसिक रिक्वायरमेंट टीचिंग के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? तो पढ़ाने के लिए सबसे पहले टीचर की ज़रूरत होती है और दूसरी होती है स्टूडेंट की ज़रूरत। और ये जो स्टूडेंट है ये विलिंग होना चाहिए लर्न करने के लिए। अगर स्टूडेंट पढ़ने के लिए तैयार नहीं तो आप उसको पढ़ा नहीं पाएंगे। शुड एक्टिवली पार्टिसिपेट, इसलिए ज़रूरी है कि वो जो है एक्टिवली पार्टिसिपेट करे। और डिफरेंट एबिलिटीज़ होती हैं, अलग अलग योग्यताएं होती हैं, अलग अलग ज़रूरतें होती हैं स्टूडेंट्स की। सब्जेक्ट मैटर भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कंटेंट क्या है, वेल ऑर्गेनाइज्ड है कि नहीं है, और जो लर्नर का लेवल है उससे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसे अप टू डेट करना होता है मीनिंगफुल वे में। टीचिंग मेथड्स कैसे हैं, किस प्रकार के इसे बताया जा रहा है। लेक्चर मेथड है, डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग मेथड है। और लर्नर की एबिलिटी पर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। टीचिंग एड्स जो होते हैं वो ब्लैक बोर्ड, चार्ट, मॉडल और मल्टीमीडिया ये सारे होते हैं। इनकी भी ज़रूरत होती है कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। लर्निंग एनवायरनमेंट, पॉजिटिव क्लासरूम का एटमॉस्फेयर होना चाहिए, डिसिप्लिन और कोऑपरेशन होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव जो हैं टीचिंग के वो क्लियर टीचिंग गोल्स होने चाहिए और गाइड जो है गाइडेड लेसन प्लानिंग होनी चाहिए। इवैल्यूएशन के लिए टेस्ट, असाइनमेंट, फीडबैक, ये सारी चीज़ें जो होती हैं लर्निंग के आउटकम को बताती हैं। तो प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग जो हैं वो प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी है और इसमें लर्नर जो होता है बेहतर तरह से समझता है करके, डूइंग रादर देन ओनली लिसनिंग, सुनने की बजाय करके वो एक्टिविटी के द्वारा ज़्यादा सीखता है। दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, और स्टूडेंट जो है मोटिवेटेड होना चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए उसका सीखने में। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, यहाँ पर लर्नर जो होते हैं वो अलग अलग लेवल के होते हैं, तो इसीलिए उनको समझाने का जो तरीका होता है उनकी ज़रूरत के हिसाब से, उनकी योग्यता के हिसाब से डिफ़र करता है। प्रिंसिपल टू नोन टू अननोन, तो टीचिंग को इस प्रकार से स्टार्ट करना चाहिए कि सबसे पहले वो जो स्टूडेंट जो जानता है, पहले उन बातों को पूछना, मतलब उनको उस बातों को निकालना है कि वो कहाँ तक जानता है। इसके बाद फिर वहाँ से जब आप प्रोसेस को शुरू करते हैं तो वो उसके अंदर ज़्यादा इंटरेस्ट भी लेता है और ये बेहतर होता है।
प्रिंसिपल होता है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, पहले सरल भाषा में सरल चीज़ों को समझाया जाए, फिर धीरे धीरे उसको कॉम्प्लेक्स किया जाए। प्रिंसिपल टू कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, सबसे पहले यूज़ करते हैं ऑब्जेक्टिव्स को एग्जाम्पल बिफोर एक्सप्लेनिंग एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट। तो हमें लोग को सबसे पहले उसके उदाहरण देने हैं, उसको समझाना है, उसके बाद हम लोग उसके एब्स्ट्रैक्ट पे आते हैं। इसके बाद लर्निंग बाय डूइंग, किसी काम को करके उसको समझा जाना कहीं ज़्यादा आसान होता है, बेहतर होता है। अगला है प्रिंसिपल्स ऑफ रिवीजन और प्रैक्टिस, तो किसी भी चीज़ को पढ़ने के बाद उसे रिवाइज करना होता है, प्रैक्टिस करनी होती है। इसके बाद होता है प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन, जिस चीज़ को आपने पढ़ा है, समझा है, उसको आप अपने रोज़मर्रा के जीवन में, वो लाइफ में आप उसको रिलेट कर सकें, उसको समझ सकें, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। प्रिंसिपल ऑफ फीडबैक एंड इवेल्युएशन, कंटिन्यूअस फीडबैक जो होता है हेल्प करता है इम्प्रूवमेंट में, टीचिंग और लर्निंग में। तो टीचिंग सबसे बेहतर तब होती है जब आप डिसीजन मेकिंग में अपनी पढ़ाई को अप्लाई कर पाएँ, अदरवाइज जो टीचिंग है वो किसी काम की नहीं है। तो कैसे पढ़ाना है, इफ़ेक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग क्या होती हैं? तो सबसे पहला है कि हमें क्लियर ऑब्जेक्टिव जो होते हैं वो सेट करने हैं। ऑब्जेक्टिव की डिसाइड करना है कि क्या पढ़ाना है स्टूडेंट को, और लेसन प्लानिंग करनी होती है। लर्नर को समझना होता है, पढ़ने से स्टूडेंट की एबिलिटी, इंटरेस्ट, बैकग्राउंड को समझना होता है, उसके हिसाब से पढ़ाना होता है। अप्रोप्रिएट टीचिंग टूल्स को यूज़ करना होता है, उसमें लेक्चर, डिस्कशन, डिमॉन्स्ट्रेशन, एक्टिव बेस्ड जो है लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। बेहतर टीचिंग एड्स होने चाहिए, इनकरेज करना चाहिए स्टूडेंट्स के पार्टिसिपेशन को, मोटिवेट करना चाहिए लर्नर को सीखने के लिए, क्लासरूम का मैनेजमेंट मेंटेन करके रखना चाहिए, और इसके बाद इवैल्यूएशन किया जाता है। तो लर्नर्स के बेसिकली जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो क्या होते हैं? तो पहला होता है मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स में फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, कि जो स्टूडेंट है उसकी हेल्थ कैसी है, एज क्या है, फिजिकल डेवलपमेंट कैसा है, इससे इन सभी चीज़ों का प्रभाव उसकी लर्निंग पर आता है। दूसरा इंटेलेक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, उसका इंटेलिजेंस क्या है, थिंकिंग एबिलिटी कितनी है, मेमोरी कितनी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्किल क्या है, ये सभी चीज़ें मैटर करती हैं। अगला होता है इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी फीलिंग, एटीट्यूड, मोटिवेशन और सेल्फ कॉन्फिडेंस को भी समझना होता है। सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब है कि वो कैसे माहौल में रहता है, उसके पीयर्स कैसे हैं, कॉपरेशन कैसा है, सोशल बिहेवियर कैसा है, ये सारी चीज़ें भी देखनी होती हैं। इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, लर्नर की जो एबिलिटी होती है उसकी लर्निंग स्पीड अलग हो सकती है, लर्निंग स्टाइल अलग हो सकती है। जो लर्निंग स्टाइल होती है वो विजुअल है, ऑडिटरी है, या काइनेस्थेटिक होती है। तो जैसे कि जो कम इंटेलेक्ट्स के बच्चे होते हैं उनको विजुअल जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा याद रहते हैं। मोटिवेशन की बात करें, इनर डिज़ायर टू लर्न जो होता है स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस अचीवमेंट, और बैकग्राउंड और एक्सपीरियंस ये भी बहुत मैटर करता है कि वो किस फैमिली से आते हैं, किस कल्चर से आते हैं, किस बैकग्राउंड से आते हैं, ये सारी चीज़ें उसके ऊपर प्रभाव डालती हैं। बुक रीडिंग और सोशल मीडिया से पढ़ने में एक डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस ये होता है कि जब आप सोशल मीडिया से किसी चीज़ को पढ़ते हैं पिक्चर या वीडियो के द्वारा, तो जो आपकी इमेजिनेशन जो पावर होती है वो कहीं ना कहीं घटने लगती है। जब आप बुक से रीडिंग करते हैं तो आपकी जो इमेजिनेशन पावर होती है, लिंक करने की पावर होती है, वो कहीं ना कहीं बढ़ जाती है। मेन लेवल ऑफ लर्निंग क्या होते हैं? मेमोरी, इसमें हम लोग समझ चुके हैं कि हमारे लोग के 3 लेवल्स होते हैं। अब यहाँ पर जो इंडिविजुअल डिफरेंस होता है सभी लर्नर्स के बीच में, तो उसको उसी प्रकार से डील करना होता है। लेकिन जो फैक्टर्स होते हैं इफ़ेक्टिव तरह से किस प्रकार से टीचिंग की जाए, उसके लिए जो मेजर फैक्टर होते हैं, पहला होता है वो होता है टीचर रिलेटेड फैक्टर, जिसमें कि सब्जेक्ट का नॉलेज, टीचिंग स्किल, एटीट्यूड, मोटिवेशन, पर्सनैलिटी, कम्युनिकेशन एबिलिटी, क्लासरूम मैनेजमेंट, ये सारी टीचर की क्वालिटीज़ होती हैं। वहीं पर लर्नर से रिलेटेड जो फैक्टर होते हैं वो होता है उसका इंटेलिजेंस और उसकी एबिलिटी, इंटरेस्ट और मोटिवेशन, लर्निंग स्टाइल, इमोशनल और फिजिकल कंडीशन, इंडिविजुअल डिफरेंस। यहाँ पर कंटेंट और सब्जेक्ट मैटर जो होता है वो रिलेवेंट टू जो कंटेंट है वो रिलेवेंस है कि नहीं है,
वो क्लियरिटी है कि नहीं है, और डिफ़िकल्टी लेवल क्या है। टीचिंग मेथड अप्रोप्रिएट यूज़ किए जाने चाहिए, सही टीचिंग मेथड का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग का इस्तेमाल करना चाहिए। स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्लासरूम का एनवायरनमेंट और टीचिंग एड्स को, प्रॉपर टीचिंग एड्स को यूज़ करने की ज़रूरत होती है। जहाँ ज़रूरत है वहाँ ब्लैक बोर्ड, चार्ट, मॉडल, मल्टीमीडिया किसी का भी इस्तेमाल किया जा सकता है ज़रूरत के हिसाब से। वहीं पर जो ऑब्जेक्टिव होता है लर्निंग का, वो होता है क्लियर लर्निंग गोल्स, जिससे कि जो कि इंस्ट्रक्शन है वो गाइड किए जाएं। साथ ही साथ फीडबैक और इवैल्यूएशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये पार्ट 1 है, बाकी नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।